क्या मुजफ्फराबाद का वो मुकाम जानते हैं जहां बादल नीचे और आप बादलों से ऊपर होते हैं। 9,500 फुट की बुलंदी, 30 किलोमीटर की एक ऐसी सड़क जो हर मोड़ पर आपके दिल की धड़कनें बढ़ा देती है। और इसी सफर के दौरान हमारी गाड़ी को पेश आया एक हादसा, जिसकी मुकम्मल हकीकत आप इस वीडियो में देखेंगे। आए पाकिस्तान डिस्कवरी चैनल के साथ इस सहर अंगेज सफर का आगाज करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है आसिफ चौधरी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल पाकिस्तान डिस्कवरी। आज मैं एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर हूँ। आपको पता है जैसे कि मेरी कश्मीर सीरीज़ चल रही है, रात को हमने मुजफ्फराबाद में स्टे किया था। ये मेरे दोनों भाई साथ बैठे हुए हैं, ये यहाँ के रहायशी हैं। अभी हम यहाँ पे हैं नाश्ता करने के लिए। जी हाँ, ये नाश्ता आ चुका है हमारे पास। हमने जो है वो दही मंगवाई है और चने हैं साथ, और यहाँ का ये जो है ना, ये कश्मीर का है, इसको क्या कहते हैं, बाकर खानी। और हम जो है वो ये लाहौरिये ये खाते हैं, खमीरी रोटी इसको बोल कहते हैं। और नान तो नहीं, खैर हम कहते हैं इसको, ये वो ऊपर पंजा लगाओ तो फिर हम उसको नान कहते हैं। ये खमीरी रोटी हम इसको कहते हैं, और ये आप जो है वो इसको बाकर खानी कहते हैं। तो ये हमने पहली दफ़ा खानी इधर कश्मीर में, तो देखते हैं कैसा टेस्ट है। अच्छा जायका इनका, तो बाकर खान खाने का हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, अच्छी है। ये तो दोस्तों अब हमने खाना खा लिया यहाँ पे, और खाना इनका अच्छा था। और अब जो है हम जाएंगे पीर चनासी के सरकार रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार की तरफ जाएंगे, क्योंकि वो टॉप के ऊपर है और उसका जो है ना वो हम आपको व्यू भी दिखाएंगे। तो वहाँ पे काफ़ी जो है ना वो मौसम तब्दील होने वाला है, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो इंशाल्लाह आज का जो है ना वो हम व्लॉग शुरू करते हैं। आए रब्बुल इज़्ज़त के बाबरकत नाम से सफ़र शुरू करते हैं। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। पाक है वो ज़ात जिसने इसको हमारे ताबिया कर दिया, हालांकि हम इसे काबू में नहीं ला सकते थे, और बेशक हम अपने रब की तरफ ज़रूर लौट कर जाने वाले हैं। हमारा सफर शुरू होता है आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद से। दरियाए नीलम के किनारे आबाद ये शहर अपनी गहमा गहमी और कुदरती हुस्न की वजह से अपनी मिसाल आप है। यहाँ से पीर चनासी की चोटी तक पहुँचने के लिए हमें तकरीबन 30 किलोमीटर की कठिन चढ़ाई तय करनी है। जैसे जैसे हम शहर की आबादी को पीछे छोड़ते हैं, हवा में एक खुनकी और माहौल में एक अजीब सा सुकून महसूस होने लगता है। सच तो यह है कि कश्मीर की इन वादियों को अपनी आंखों से देखना मेरे बचपन का एक ख्वाब था। अल्लाह का शुक्र है कि आज मैं न सिर्फ खुद यहाँ मौजूद हूँ, बल्कि अपने इस डिजिटल सफर के जरिए आप सबको भी इस जन्नत नज़ीर खित्ते का हम सफर बना रहा हूँ।
का नाम आते ही दिल में एक अजीब सी तड़प जागती है। हम आजाद कश्मीर की इन हसीन वादियों में तो घूम रहे हैं, लेकिन दिल का एक गोशा हमेशा इस दुआ के साथ धड़कता है कि मकबूजा कश्मीर के भाई भी जल्दी ऐसी ही आजादी और अमन की फजाओं में सांस ले सकें। अब रास्ता तेजी से बदलना शुरू हो गया है। ये मोड़ महज बल खाती सड़क नहीं, बल्कि ड्राइवर की महारत और असाब का असल इम्तिहान है। यहाँ गाड़ी की रफ्तार से ज्यादा आपकी तवज्जो और एहतियात अहम है। यहाँ कुदरत का एक ऐसा शाहकार देखने को मिलता है जहाँ पहाड़ सब्जे की चादर ओढ़े हमें खुशामदीद कह रहे होते हैं। ऐसा महसूस होता है जैसे हर मोड़ पर फितरत कोई नया राज फाश करने वाली हो। लेकिन याद रखिए, पहाड़ जितने हसीन होते हैं उतने ही बेरहम भी हो सकते हैं। अगर पहाड़ों के बेरहम होने की बात की जाए तो यही वो पहली जगह है जहां हमें पहाड़ों की हकीकत का सामना करना पड़ा।
इस मुसलसल और शदीद चढ़ाई की ताब न लाते हुए हमारी गाड़ी का इंजन ओवरहीट हो गया, जिसकी वजह से हमें यहाँ रुकना पड़ा। लेकिन इससे भी बड़ा सबक हमें गाड़ी के फ्यूल टैंक से मिला। हमने मरी से पेट्रोल टैंक फुल करवाया था, लेकिन इतनी तिरछी चढ़ाई और ऊंचाई पर गाड़ी का तवाज़न बदलने से पेट्रोल टैंक के ढक्कन से फ्यूल जाया होने लगा। यहाँ एक ऐसी प्रैक्टिकल टिप नोट कर लें जो आपके पहाड़ी सफर को महफूज बना सकती है। जब भी आप पीर चनासी जैसे शदीद चढ़ाई वाले मुकामात का रुख करें तो गाड़ी का फ्यूल टैंक फुल रखने के बजाय जरूरत के मुताबिक रखें। इसकी वजह यह है कि ढलवान पर प्रेशर की वजह से फ्यूल जाया होने का खदशा होता है। याद रखिए, पहाड़ों को सर करने के लिए सिर्फ बड़ी गाड़ी नहीं बल्कि दुरुस्त मालूमात और हौसला होना जरूरी है। फिलहाल हमारी गाड़ी में कुछ तकनीकी मसाइल आ गए हैं और इसे ठीक होने में कितना वक्त लगेगा ये अभी कहना मुश्किल है। आपको जैसे पता है कि हम पीर चनासी जा रहे थे, जो कि मुजफ्फराबाद से टॉप पे है, तो वहाँ से आते हुए जो है ना वो हमारी गाड़ी जो है वो गर्म हो गई है। बल्कि गर्म क्या हुआ है कि ये जो है ना अब रेस नहीं पकड़ रही। अब इसका ये पता नहीं है कि क्या मसला बना है, लेकिन इसको अब हमने थोड़ी देर के लिए रोका है कि ताकि अगर गर्म हो गई है तो फिर भी जो है ना वो ये इसको थोड़ा सा ठंडा किया जाए और ताकि आगे सफ़र के लिए हम जो है ना वो तैयार हों। बाकी हम अभी यहाँ पे खड़े हैं। इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश है कि आपको ऊपर का टॉप का व्यू करवाएं। और देखिए, हम इतनी ज़्यादा स्ट्रगल करके इतनी कोशिश करके आते हैं तो आपका भी हक बनता है कि हमें उसी तरीके से आप अप्रिशिएट करें और हमें जो है ना वो हौसला अफजाई हमारी करें कि ताकि हम जो है ना वो इतनी ख़तरनाक जगहों पे आपके लिए जाते हैं। तो आप हमारे चैनल को ज़रूर जो है ना वो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब किया करें ताकि लोगों को रास्ते की दुश्वारियों का पता चल सके। अगर कोई इधर आना चाहता है तो अगर वो उसको इन चढ़ाइयों का पता है और वो ड्राइवर है, अच्छा ड्राइवर है और उसको इस तरह का गाड़ी चलानी आती है इन जगहों पे, तो वो आए। वरना अनजान जो है, जो इन चढ़ाइयों का नहीं वाकिफ़ है, वो इधर हरगिज़ ना आए, क्योंकि यहाँ पे बड़ी ज़्यादा चढ़ाइयाँ हैं और बहुत ज़्यादा जो है ना वो ख़तरनाक चढ़ाइयाँ हैं, तो जिसमें गाड़ी जो है ना वो स्लिप भी हो सकती है, बैग भी हो सकती है, कुछ भी एनिमल इससे पॉसिबल हो सकता है। खासकर आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि जो इधर आना चाहता है वो इस बारे में, इस रास्ते के बारे में जानने वाला होना चाहिए या साथ कोई जानने वाला होना चाहिए जो इस को कर सके। वरना यहाँ के जो लोकल ड्राइवर हैं वो तो इस चीज़ को जानते हैं कि उन्होंने कैसे ड्राइव करना है, लेकिन हमारे जैसा जो नया बंदा होता है उसके लिए प्रॉब्लम्स होती हैं। तो अभी हम खड़े हैं, देखें, दुआ करें कि अल्लाह पाक ये करे कि ये ठीक हो जाए और हम आपको ऊपर टॉप का व्यू करवा सकें। इसीलिए इस व्लॉग को हम यहीं खत्म कर रहे हैं ताकि वीडियो बहुत लंबी ना हो जाए, लेकिन असल कहानी तो अभी बाकी है। क्या हमारी गाड़ी पीर चनासी की चोटी तक पहुंच पाएगी? क्या हम ये मिशन मुकम्मल कर सकेंगे? ये सब आप अगले व्लॉग में देखेंगे। ये तो था पीर चनासी के सफर का पहला हिस्सा, और जहाँ तक अगले हिस्से की बात है, अगर किस्मत ने साथ दिया और गाड़ी वक्त पर ठीक हो गई तो हम इस सफर को जारी रखते हुए इंशाअल्लाह अगली एपिसोड में आपको लेकर जाएंगे पीर चनासी की बुलंद तरीन चोटी तक, जहाँ हम आपको वहाँ के होटल्स, कमरों के किराए, मौसम, मुकामी माहौल और ड्रोन के जरिए वो मनाजिर दिखाएंगे जो शायद आपने पहले कभी ना देखे हों। लेकिन असल सवाल ये है, क्या हमारी गाड़ी पीर चनासी की चोटी तक पहुंच पाएगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और कमेंट्स में बताएं कि पीर चनासी के सफर की कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा पसंद है। ऐसी ही मजीद वीडियोस देखने के लिए पाकिस्तान डिस्कवरी चैनल को सब्सक्राइब करें। पाकिस्तान डिस्कवरी चैनल के इस सफर में शामिल होने का शुक्रिया। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे एक नई जगह, नए एडवेंचर और नई मालूमाती डॉक्यूमेंट्री के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।